द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट बनारस में फंस गई है? क्या वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हिंदुत्ववादी पार्टी का नेता हरा देगा? यह सवाल इसलिए गूंज रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिसने पर्चा दाखिल किया है वो महामंडलेश्वर है। और महामंडलेश्वर के चर्चा में आने के बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की सीट फंस सकती है, क्योंकि मोदी जी और बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है वही उसी हिंदुत्व की बात करते हुए महामंडलेश्वर आगे बढ़ रही हैं। और वो महामंडलेश्वर कौन है ये भी हम बता दें। दरअसल पीएम मोदी के सामने किन्नर महामंडलेश्वर चुनाव लड़ेंगी। आप देख सकते हैं लगातार इसको लेकर रिएक्शन भी लोगों के आ रहे हैं, ट्वीट्स भी आ रहे हैं, एक्स पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। इस बार वाराणसी में मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। अगर खजुराहो की तरह नामांकन रद्द ना हो तो एक सवाल भी लोगों द्वारा खड़ा किया जा रहा है। सीमा पंडित ने लिखा है कि इस बार वाराणसी में मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन अगर खजुराहो की तरह नामांकन रद्द ना हुआ तो खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया था, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस तरफ से सवाल उठाए गए थे कि एक यादव का पर्चा कटवा दिया गया है। एक यादव का पर्चा जो है एक यादव से हमने कटवा दिया, इस तरीके आरोप जीतू पटवारी के द्वारा लगाए गए थे। फिलहाल देश की पहली महिला महामंडलेश्वर 5 भाषाओं में सुनाती हैं भागवत कथा। बोली मोदी के खिलाफ रोचक लड़ाई, यानी मोदी के खिलाफ वो रोचक लड़ाई लड़ने को तैयार है। किन्नर के सामने किन्नर, लेकिन वो भी महामंडलेश्वर, ये बात के तौर पर निकलकर सामने लोग लिख भी रहे हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी महामंडलेश्वर किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी। पीएम मोदी से होगा उनका मुकाबला। पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनौती देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मैदान में हिमांगी सखी उतरेंगी। अखिल भारत हिंदू महासभा में ने अपने प्रत्याशी के नाम की सूची तैयार कर ली है, यानी मोदी जी के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा चुनाव लड़ेगी। अब आप समझिए ज़रा कि ये दो फाड़ की स्थितियां नहीं लग रही हैं आपको? जिस हिंदू हिंदू की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वह उसी हिंदू महासभा के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही सीट का ऐलान कर रही है। इस सूची में महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को वाराणसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। हिमांगी सखी ने बताया कि वे चाहती हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किन्नरों के लिए सीटें आरक्षित हों और किन्नर समाज भी अपनी बात रख सके। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये बड़ी चुनौती आ गई कि हिंदू महासभा ने जिस तरीके से उम्मीदवार के तौर पर ये कहा है कि हिमांगी, जो कि महामंडलेश्वर है, किन्नर महामंडलेश्वर हैं, वो चुनाव लड़ेंगी, तो उससे मुसीबत तो ज़रूर सामने खड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनौती देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मैदान में हिमांगी सखी उतरेंगी। हिमांगी सखी वाराणसी लोकसभा सीट से अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषित उम्मीदवार हैं। बीते 27 मार्च को महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के द्वारा उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब महामंडलेश्वर पर्चा दाखिल कर चुकी हैं, मतलब लड़ेंगी चुनाव। इनमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र से किन्नर महामंडलेश्वर लड़ेंगी। वाराणसी चुनाव लड़ने वाली हिमांगी सखी जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने बताया कि वो किन्नरों के हक के लिए मैदान में उतरी हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में अंतिम 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान होना है। अंतिम दौर में होने वाले चुनाव के बावजूद भी अभी से वाराणसी संसदीय क्षेत्र को लेकर चुनावी हलचल और लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ऐसा एक बार फिर इसलिए देखने को मिला क्योंकि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरने की घोषणा किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी कर चुकी है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से हिमांगी सखी वाराणसी से चुनाव लड़ने वाली हैं। हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि उसके पहले भी महासभा की ओर से बीते विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनके प्रत्याशी उतर चुके हैं। हालांकि वाराणसी के दक्षिणी से उतरने वाली गीता रानी और उत्तरी विधानसभा से जया श्रीवास्तव दोनों के ही नामांकन को चुनाव आयोग ने फॉर्म में त्रुटि बताकर कैंसिल कर दिया था। उन्होंने बताया कि बीते 27 मार्च को उत्तर प्रदेश की 20 सीटों पर उनके महासभा की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है। इसमें वाराणसी से किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का नाम भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश से 24 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। ऋषि त्रिवेदी ने यह भी बताया कि वाराणसी से हिमांगी सखी जी खुद चुनाव लड़ने की इच्छा थी और वो बाबा विश्वनाथ की भक्त भी है।
इसलिए उनको वहीं से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया है और आगामी 12 अप्रैल को वे वाराणसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लेंगी। उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है और मुख्य पक्षकार भी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदू महासभा को नकार दिया और ट्रस्ट में शामिल करना तो दूर की बात थी। उन्होंने बताया कि हिंदू जनमानस को जागृत करना ही उनके संगठन का मकसद है, जबकि ये सरकार हिंदू और सनातन के नाम पर लोगों का वोट लेती है। वाराणसी से अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषित उम्मीदवार हेमांगी सखी ने बताया कि वो पहली बार किन्नर समाज के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं। वे चाहती हैं कि लोकसभा और विधानसभा में किन्नरों के लिए सीटें आरक्षित हों और किन्नर समाज भी अपनी बात रख सके। आज भी किन्नर समाज भीख मांगकर या तो फिर वेश्यावृत्ति से जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर है। सरकार ने किन्नर समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है। उन्होंने आगे बताया कि वो आगामी 12 अप्रैल को काशी जाएंगी और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होंगी। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से ये मीडिया से मुखातिब होने की बात कही जा रही है और चीज़ें कही जा रही हैं। तो उम्मीदवार हेमांगी सखी ने ये बात कही है और हेमांगी सखी की बातों से ये लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उम्मीदवार एक तो किन्नर हैं, महामंडलेश्वर हैं, दूसरी बड़ी चीज़ है, और तीसरी हिंदू महासभा की ये उम्मीदवार हैं। तो इससे ये चीज़ें स्ट्रांग होती हैं और जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं और फिर तरह तरह की बातें और भी कही जाती हैं, उन सब को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में चीज़ें स्थितियाँ जो है बदलेगी। देखिए लिख रहे हैं कि राजीव पांडे ने भी लिखा है सोशल मीडिया एक्स पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी चुनाव लड़ेंगी। अखिल भारत हिंदू महासभा से 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली हेमांगी सखी को मैदान में उतारकर मोदी की बहुत किरकिरी है। ये भी लिखा जा रहा है कि मोदी की बहुत किरकिरी हो रही है। आप समझ सकते हैं। जेपी यादव ने कहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी चुनाव लड़ेंगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हेमांगी को वाराणसी से टिकट दिया है, तो बनारस से टिकट दिया है हेमांगी सखी को, और ये आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। देश में पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने हेमांगी सखी को बनारस से टिकट दिया। वो 12 अप्रैल को बनारस पहुंचेंगी और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से शुरुआत होगी। डॉक्टर मोनिका सिंह लिख रही हैं अखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी है, 5 भाषाओं में भागवत सुनाती हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी मुसीबत खड़ी हो गई है कि अब वो क्या करें, लेकिन जिस तरीके से मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है वो इस ओर जरूर इशारा कर रहा है कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मुसीबतें बढ़ रही हैं और बीजेपी जो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करती है उसके सामने हिंदू महासभा से एक किन्नर जो कि महामंडलेश्वर है भागवत सुनाती हैं, वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो ये मामला दिलचस्प होने वाला है और बीजेपी भी घिरी नजर आ रही है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।